चुनावी रणनीति का प्रशांत किशोर को शामिल करने और कांग्रेस के कायाकल्प को लेकर उनके प्रस्ताव पर पार्टी में बैठकों का दौर जारी। जल्द ही इस पर फैसला भी हो सकता है। क्या है प्रशांत किशोर का प्रस्ताव और कांग्रेस के नेता क्या कह रहे हैं, बता रहे हैं हमारे मैनेजिंग एडिटर मनोरंजन भारती। नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। आज चर्चा करेंगे पीके यानी प्रशांत किशोर के कांग्रेस के प्लान के बारे में। कई दिनों से कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी के 10 जनपद के निवास पर लगातार मीटिंग्स का दौर चल रहा है। अलग अलग नेताओं को बुलाया जा रहा है और पीके अपना वहां पर प्लान डिस्कस कर रहे हैं कि क्या प्लान होगा कांग्रेस को फिर से पुनर्जीवित करने या फिर से खड़ा करने के लिए। तो इन मीटिंग्स के बाद सोनिया गांधी ने एक कमेटी बना दी जिसमें कि अंबिका सोनी, मुकुल वासनिक, जयराम रमेश, पी चिदम्बरम जैसे लोग हैं और कहा कि आप लोग भी डिस्कस कर लीजिए, आप लोग भी ये प्लान सुनिए। और बाकी नेताओं को भी कहा, एक मीटिंग में वीरप्पा मोइली भी थे तो उन्होंने तो प्लान सुनने के बाद कहा कि पीके को कांग्रेस में शामिल कर लेना चाहिए। सोनिया गांधी ने कहा कि यदि आप लोगों के पास इससे कोई अच्छा प्लान है तो वो भी लेके आइए, नहीं तो मैं इस प्लान पे आगे जाने के लिए तैयार हूं। और खबर यह है कि पीके जो है कांग्रेस में शामिल होंगे। अगले महीने राजस्थान में एक चिंतन शिविर भी बुलाई गई है जहां पे कि बड़े लेवल पे बाकी लोगों के साथ इसको डिस्कस किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री को भी इसमें शामिल किया गया कि आप भी आए, यहाँ पे अपने अपने इनपुट्स रखें कि आखिर दिक्कतें कहाँ आ रही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि सबसे पहले प्रशांत किशोर ने कांग्रेस नेताओं को यह समझाया कि बीजेपी क्यों जीत रही है, बीजेपी क्यों हिट है। बीजेपी के पास 2-3 पॉइंट्स हैं। एक तो हिंदुत्व का एजेंडा है उनके पास, दूसरा अति राष्ट्रवाद का एजेंडा है और तीसरा कल्याणकारी योजनाएं हैं जो कि इस बार यूपी के चुनाव में काम आया, जहां लोगों ने कहा फ्री राशन, फ्री घर, फ्री शौचालय, इस सब को वोट दिया। और साथ में मोदी शाह की जोड़ी और वहां पर नरेंद्र मोदी की अपार लोकप्रियता, ये कॉकटेल बना है जो कि बीजेपी को जीता रहा है। अब यहाँ पे प्रशांत किशोर के प्लान के मुताबिक माने तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं को हिंदुत्व और हिंदू धर्म के बीच जो है डिबेट से बचना चाहिए, जो हिंदुइज्म और हिंदू रिलीजन है उससे बचना चाहिए। दूसरा, बीजेपी को अति राष्ट्रवाद के मामले पे हटाया जा सकता है। यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि अति राष्ट्रवाद के मुद्दे पर क्यों हराया जा सकता है। यदि कांग्रेस ने आजादी दिलाई है, उनके पास इतने सारे आइकन्स हैं, लेकिन फिर भी आज कांग्रेस जो है वो अपने आइकन्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही है। नई पार्टी आम आदमी पार्टी ने आई, देखिए पंजाब में जो है वो कहा कि अंबेडकर की फोटो लगेगी। उसी तरह बीजेपी जो है उन्होंने डिस्कवर किया कि नहीं, सरदार पटेल उनके आइकन होंगे, लेकिन कांग्रेस जो है इसमें फेल हो गई है, तो वो ढूंढना होगा। और तीसरा महत्वपूर्ण बात है कि एक नड्डा फैक्टर की ओर इशारा किया। नड्डा फैक्टर क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, अध्यक्ष कोई भी हो सकता है बीजेपी में। नड्डा अध्यक्ष बनने के समय एक समय बूथ लेवल के कार्यकर्ता होते थे, यानी बीजेपी के कार्यकर्ताओं को उम्मीद है कि एक बूथ लेवल का कार्यकर्ता भी वहां पे पार्टी का अध्यक्ष बन सकता है। क्या आप कांग्रेस में ऐसा सोच सकते हैं या किसी और पार्टी में आप सोच सकते हैं? तो ये नड्डा इफेक्ट की ओर इशारा किया है। अब इनके काट के लिए 4 M जो हैं वो सुझाए। 4 M क्या है? मैसेज, मैसेंजर, मिशनरी और मैकेनिक्स। किसी भी चीज को मतलब कोई भी प्रोग्राम आप बनाते हैं तो उसको आप कैसे पहुंचाएंगे। कांग्रेस ने कुछ दिनों पहले, आपको याद होगा, न्याय करके योजना बनाई थी। आज कोई इसको याद ही नहीं करता है वो योजना क्या थी। कहा गया कि बहुत बड़ी योजना थी, इससे हम जो है कल्याण कर देंगे लोगों का, लेकिन वो मैसेज नहीं पहुंचा, मैसेज पहुंचाने वाला नहीं था वहां पर। उसके बाद कोई मिशनरी नहीं थी और मैकेनिक्स में, यानी कैसे आपको जो उन तीनों M का जो लाभ कैसे लेना है, ये नहीं हो पाया। और कांग्रेस क्लेम करती है कि उनके पास 5 करोड़ सदस्य हैं। तो ये 5 करोड़ सदस्य हैं कहां? ये क्या गायब हैं? ये क्या उस तरह के हैं कि जो कि कहा जाता है कि स्टाफ हैं लेकिन केवल हाजिरी पे है, असल में है नहीं। तो ये 5 करोड़ लोगों को जगाना होगा कांग्रेस को। और अंत में क्या कांग्रेस को पीके बदल पाएंगे, या अक्सर ऐसा होता है कि कांग्रेस जो है लोगों को बदल देती है, जो कांग्रेस में आता है वो कांग्रेस के ढंग में ही चला जाता है। तो क्या पीके कांग्रेस को बदल पाएंगे या कांग्रेस पीके को बदल देगी, ये देखना होगा। लेकिन
इस पर एक सीरियस बातचीत हो रही है और मुझे लगता है पूरी कांग्रेस पार्टी इस पर जो है एकजुट है। तो पीके कांग्रेस में आएंगे, उनका एक प्लान है, वो प्लान डिस्कस होने वाला है, उसके नतीजे क्या होंगे ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आज इतना ही।